सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम उन सभी बच्चों के लिए बात करने वाले हैं या उन सभी भाइयों के लिए बात करने वाले हैं जिन्होंने MTS 2025 को टारगेट किया है। और हाँ, मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप भी 2025 में MTS में बड़े ही इजीली तरीके से सिलेक्ट हो सकते हैं। मैं जनरल EWS कैटेगरी से क्वालिफाइड हूँ और मैं आपको इतना बोलना चाहूँगा कि अगर आपके जनरल या EWS कैटेगरी से अबाउट 100 के आसपास आपके रॉ मार्क्स हैं तो फिर मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि आप बालाजी मतलब हनुमान जी को या किसी भी भगवान की पूजा करना शुरू करो। क्यों? क्योंकि फिर उसके बाद डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन पर। अगर नॉर्मलाइजेशन ठीक से हुआ तो फिर आपके मोस्ट प्रोबेबली 90% आपके चांसेस हो जाएंगे कि आप सिलेक्शन ले पाओ। अब सवाल ये आता है कि हम प्रिपरेशन कैसे करें, कौन सी बुक्स को हम प्रिपेयर करें और कौन कौन से सब्जेक्ट को हमें टारगेट करना है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि MTS में बेसिकली 2 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन पहला सेशन जो होता है उसमें मैथ और रीजनिंग जो होता है, तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना और नहीं पढ़ो तो आप तुक्का लगा लेना, क्योंकि 40 क्वेश्चन में से आपको करीब 12 क्वेश्चन हमें सही चाहिए होते हैं, तो तुक्का लगाओगे तब भी हो जाएगा। लेकिन आपको जो मेहनत जो करनी है वो मेहनत आपको इंग्लिश पर और GS दोनों पर आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी है। और GS को आउट ऑफ आउट लगा पाना बड़ा मुश्किल काम है। लक बेस्ड फैक्टर काम करता है GS में तो। लेकिन अगर आप इंग्लिश में थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, 2 महीने बहुत है। अभी जून लास्ट में 26 जून को शायद उसका नोटिफिकेशन मतलब फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे MTS के, और शायद जुलाई तक फॉर्म चलेंगे उसके। तो ऐसा कुछ सीन रहने वाला है। तो करीब करीब मान लीजिए कि सितंबर में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम उसके MTS के होने वाले हैं। तो 2-3 महीने मतलब अभी आपके पास जून है, पूरा जुलाई है और अगस्त, मान लो 3 महीने 90 डेज। अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आपके सब्जेक्ट बहुत अच्छे हो सकते हैं। और मैं एक छोटा सा रोल प्ले करूंगा आपके लिए कि मैं आपको बुक्स बता देता हूं जो बुक्स मैंने प्रेफर की और जिनसे मैं आज भी पढ़ता हूं। एक तो आपको ब्लैक बुक वोकेबलरी का लेटेस्ट एडिशन लेना है, जिसमें से आपको अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जितना आप डेली याद कर सकते हो उतना मैक्सिमम आप याद वहां से कीजिए। दूसरा, पिनेकल का एक 7th एडिशन है करके है, कुछ इंग्लिश का ही है, वो आपको ले लेना है। उसमें आपको वोकेबलरी तो नहीं, लेकिन आपको जो PY के जो क्वेश्चन जो हैं वो आपको मिल जाएंगे लास्ट 4-5 ईयर्स के, तो वहाँ से आपको लगाना है। और क्लोज टेक्स्ट आपको अच्छे से कर लेना है, अच्छे से मेहनत करनी है। और दूसरा, आपको GS आप कहीं से भी पढ़ना शुरू कर दीजिए, अभी 90 डेज है, आराम से सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे। मेन फोकस आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक GK और साइंस थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं आप लोग। स्टैटिक GK, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स पढ़ लेना आप लोग। ये सब्जेक्ट आपको अच्छे से तैयार रखने हैं। कंप्यूटर का कभी कभी क्वेश्चन आता है, पढ़ लेना। लेकिन पहले आपको पॉलिटी, हिस्ट्री और क्या बताया, स्टैटिक GK, जियोग्राफी भी आप कर सकते हैं। ठीक है, PYQ क्वेश्चन जरूर लगाना है आपको। कोई भी एक सब्सक्रिप्शन ले लेना, या फ्री का मैं आपको बताऊं तो गगन सर का कोई टेस्ट रैंकिंग करके कोई ऐप है उनका, जहां पर वो फ्री में काफ़ी सारे टेस्ट आपको देते हैं। एटलीस्ट आपको लास्ट 5 ईयर के टेस्ट तो फ्री मिल ही जाएंगे, तो वहां से आप जुड़ सकते हैं और वो चीज़ें कर सकते हैं। और अगर आपने इंग्लिश आउट ऑफ आउट लगा दिया, मतलब अगर आपके सही क्वेश्चन आपने मोर देन 20 कर दिया, 20 से ज़्यादा हो गया, और इधर कुछ 10-15 क्वेश्चन आपने लगा लिए ठीक से GS में, तो बालाजी कृपा करेंगे तो आप सबका सिलेक्शन
हो ही जाएगा। अच्छे से मेहनत करिए। हाँ, मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि मेरा व्हाट्सएप पे एक चैनल है एपी की क्लासेस के नाम से, वो आप लोग जरूर ज्वाइन कर सकती हैं, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। वहाँ से आप जुड़ जाना। और वहाँ पर मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि आप सबके लिए डेली टारगेट बेस्ड स्टडी मटेरियल मैं आपको दूँ, जहाँ पर मैं 2 ही सब्जेक्ट का आपको स्टडी बेस्ड मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा, जीएस का और इंग्लिश का। एंड आई प्रॉमिस टू ऑल, अगर आपने वो फॉलो किया तो अगर बालाजी की कृपा भी रही तो होपफुली कि हमारा भी सिलेक्शन हो पाएगा इस बार। मैं भी दूंगा इस बार, एमटीएस ज़रूर दूंगा। आप लोगों को भी देना है और आपसे दिलवाना भी है। दूसरी बात, आपको जितने भी फॉर्म निकलने हैं, अगर आप उन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं तो आपको कोई भी फॉर्म नहीं छोड़ना, हर फॉर्म को भरना है और हर फॉर्म का एग्ज़ाम देने जाना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जिस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते उसमें नहीं हो पाता, और जिसकी नहीं कर रहे होते उसमें हो जाता है। क्योंकि सिलेबस तो ऑलमोस्ट सब में एक ही जैसा है। आप मैथ भी पढ़िए, आप जीएस भी पढ़िए, आप इंग्लिश भी पढ़िए और आप रीजनिंग भी पढ़ सकते हैं। लेकिन एमटीएस वाले जिनका मेनली टारगेट एमटीएस है, वो इंग्लिश और जीएस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके चलें। जीएस फैक्टफुल ज़्यादा आता है एमटीएस में, तो आपको फैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करने, बुक्स के नाम याद कर लेने, तो बहुत सारी बातें हैं जो आपको अच्छे से तैयार करनी है। और ये सब बातें, ये सब मटेरियल मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करूँगा, तो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हनुमान।